IRDA की लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जैसे कि आपको पता है कि IRDA हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 30 दिसंबर को ही IRDA ने अपनी वेबसाइट पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। तो वो रिपोर्ट एक्चुअली है 416 पेज की, तो जो कि एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। और उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे जार्गन्स यूज होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज यूज होती है जो हर एक को समझ में नहीं आती है। तो हम हर साल की तरह अब आ गए हैं आपके लिए 24-25 की IRDA एनुअल रिपोर्ट को डिकोड करने के लिए। तो टोटल जो रिपोर्ट है वो 416 पेजेस की है। लगभग मुझे 1 हफ्ता लगा इसको रिपोर्ट को पढ़ने में और आपके लिए कंसाइज करने में कि आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और आप तक पहुंचाने में। और यहाँ पे फर्स्ट जो है कुछ पेजेस हिंदी हैं, फिर इंग्लिश स्टार्ट होता है पेज नंबर 209 से। तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो 209 से देख सकते हैं। अगर डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो उससे पहले जितने भी पेजेस हैं 1 से लेके 208 हिंदी के पेजेस हैं। सो चलते हैं वीडियो में, बात करेंगे कि IRDA क्या करता है, IRDA ने रिपोर्ट में क्या क्या पब्लिश किया है, आपके लिए क्या गुड न्यूज है, क्या जानना जरूरी है, क्या न्यू इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए होते हैं। जैसे कि आपको पता है IRDA हमेशा पॉलिसी होल्डर्स के फेवर में ही काम करते हैं, और भी बहुत कुछ। ये सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती है, बट एंड तक बने रहिएगा अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। डीकोडिंग IRDA एनुअल रिपोर्ट 24-25 फॉर यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन है ऑन पेज नंबर 235, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर काम कैसे करता है, यहाँ पे देखेंगे आप इंश्योरर्स जो रजिस्टर्ड हैं एज ऑन 31 मार्च 2025, कितनी इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो बात करेंगे लाइफ इंश्योरर्स जो है वो 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस है 25, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स है 8, री इंश्योरर एंड FRBs है 13, स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स है 2। तो ये एक समरी है, देख सकते हैं कि कितने इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं फॉर आवर कंट्री। सो अगर हम बात करेंगे, एक री इंश्योरर अपॉइंट हुआ था इस साल में। सो री इंश्योरर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी इंश्योरेंस कराती हैं, उसको बोलते हैं री इंश्योरर। तो री इंश्योरर्स इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कवर दे रही है, वो अपने आप को सिक्योर होकर चल रही है, तो री इंश्योरर वो होते हैं। अगर हम एक इंश्योरेंस का बिजनेस देखना चाहें कि 24-25 में कितना बिजनेस हुआ, तो वो भी देख सकते हैं। टोटल पॉलिसी जो इशू हुई पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की वो थी 41.84 करोड़ पॉलिसीज इशू की गई हैं, नई पॉलिसीज, जिससे कि इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ 11,93,444 करोड़। इसमें अगर हम इसको और बाइफरकेट करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 8,85,772 करोड़ रुपीज। जनरल इंश्योरेंस जो कि आपका नॉन लाइफ होता है, जहां पे आपका मोटर हो गया, जहां पे आपकी फायर हो गया, स्टॉक इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब आता है जनरल इंश्योरेंस में, 1,80,218 करोड़। और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो 1,27,454 करोड़ का प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस ने कलेक्ट किया। टोटल जो क्लेम पे किए, मतलब पूरे साल 24-25 में जो क्लेम पे किए गए, ये 31 मार्च 2025 तक का डेटा है। 8,35,980 करोड़ रुपीस के क्लेम पे किए गए हैं अक्रॉस फुल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसमें से फिर हम बाइफरकेट करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं 6,30,171 करोड़ रुपीस, जनरल इंश्योरेंस का क्लेम है 1,06,777 करोड़ रुपीस, और अकेले हेल्थ इंश्योरेंस ने 99,000 करोड़ रुपीस का क्लेम सेटल किया है एज ऑन 31 मार्च 2025। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितने एसेट्स हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास एज ऑन 31 मार्च 2025, अगेन 74,43,516 करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास, जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास है 67,78,661 करोड़ रुपीस, और जनरल इंश्योरर और री इंश्योरर के पास है 6,23,703 करोड़ रुपीस। हेल्थ इंश्योरेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,153 करोड़ रुपीस। और हेल्थ इंश्योरेंस में आपका पर्सनल एक्सीडेंटल ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही काउंट होता है। अब बात करेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, कि कितनी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, कितने लोग हमारे यहाँ पे इंश्योर्ड है। यहाँ पे डेटा देख लेते हैं इंडिया का और वर्ल्ड का, एक कंपैरिजन भी हो जाएगा और लास्ट ईयर का डेटा भी है, जिससे कि पता लगेगा कि पिछले साल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना था और इस साल कितना है। सो अगर लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2023 जो रिपोर्ट आई थी लास्ट, उसमें 2.8 था, 2.8%, मतलब 2.8% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इस साल 2.7% है, तो लास्ट टाइम से 0.1% कम है। ग्लोबली अगर देखेंगे वर्ल्ड का 2.9% है और इस साल वर्ल्ड का रहा है 3%। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में लास्ट ईयर भी 1% था, इस साल भी 1% है।
वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो 4.2% था लास्ट ईयर, इस साल 4.3% है। टोटल लाइफ प्लस नॉन लाइफ लास्ट ईयर जो था 3.7% था, इस साल भी 3.7% है। वर्ल्ड का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो है वो है 7% आपका लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर इट इज 7.3%। अगर देखेंगे तो ग्लोबली हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे IRDA ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे मेजर्स पब्लिश किए गए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, वो चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े और लोगों को इंश्योरेंस की अवेयरनेस और इंश्योरेंस पॉलिसीज लें। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी की। इंश्योरेंस डेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर पर्सन इन अ कंट्री, मतलब एक आदमी कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है उसको कहते हैं डेंसिटी। तो ये कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके इंश्योरेंस डेंसिटी निकलती है। देखते हैं इंडिया की और वर्ल्ड की कितनी है। इंश्योरेंस डेंसिटी इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, ये US डॉलर्स में कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे इंडिया की 2023 में थी 70 US डॉलर्स जो है इंश्योरेंस डेंसिटी है लाइफ इंश्योरेंस की, मतलब एवरेज पर्सन $70 देता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। 2024 में ये 72 होगी, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे बहुत डिफरेंस है। 361 वर्ल्ड की थी और अब हो गई है 388। वहां पे $388 देते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एवरेज पर्सन, हमारे यहाँ देते हैं $72। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हम अंडर इंश्योर्ड हैं। ऐसे ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो 25 की हमारी डेंसिटी है 2023 और 24 की। वेयर एज अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 555 था लास्ट ईयर, दिस ईयर इट इज 889। बाहर का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है काफी ज्यादा है। तो बहुत बारी लोग ये कंप्लेन करते हैं हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे ग्लोबली और भी ज्यादा प्रीमियम्स है, इंडिया में अभी भी प्रीमियम्स कम है। और दूसरी तरीका देखने का इसको ये भी है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अभी भी इंश्योरेंस काफी लोगों का होना बाकी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है, इंश्योरेंस डेंसिटी लो है। टोटल लाइफ प्लस नॉन लाइफ का देखेंगे तो 2023 में हमारा था 95 इंडिया का, इस साल है 97, एंड वर्ल्ड का है 889 2023 एंडिंग पे था, और 2024 एंडिंग पे है 943। अगर इसी को ही और डिटेल में देखना चाहें कि जो इंश्योरेंस डेंसिटी है किस कंट्री की कितनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हमने वर्ल्ड वर्सेस इंडिया देखा था, हम कंट्री वाइज भी एक बार क्विकली देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सो इंडिया का पेनिट्रेशन इज अराउंड 3.7%। ठीक है, हमारे से नीचे 4-5 कंट्रीज हैं, मेक्सिको है, अर्जेंटीना है, टर्की, रशिया एंड इंडोनेशिया है। 16 कंट्रीज हमारे से ऊपर हैं इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। हमारे से ऊपर है चाइना, थोड़ा सा ऊपर है ब्राजील, थोड़ा सा ऊपर है, मैक्सिमम है USA में 12 का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, मतलब 12% लोग इंश्योर्ड हैं US में। हमारे यहाँ पे सिर्फ 3.7% लोग इंश्योर्ड हैं। फिर आपका और अच्छी जो रेशियोज हैं आपकी UK की है, फ्रांस की है, स्वीडन, जापान एंड वर्ल्ड वाइड बाकी जो कंट्रीज आ गई। ऑस्ट्रेलिया भी कम है, अगर देखेंगे 4 पॉइंट समथिंग है। सो अगर देखा जाए तो ग्लोबली अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनइंश्योर्ड घूम रहे हैं, उनको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। ऐसे इंश्योरेंस डेंसिटी देखेंगे US में सबसे ज्यादा है, $10,000 है। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था $97 है। US के बाद सिंगापुर है, फिर स्विट्जरलैंड है, UK है, जहां पे $6,000-8,000 और इंडिया में अभी भी बहुत कम है। तो ये चीजें बताती हैं कि इंश्योरेंस का कितना स्कोप है इंडिया में, कितनी अवेयरनेस लो है और आगे कितनी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। सो बात करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस की। बिजनेस परफॉर्मेंस में अगर बात करें कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना बिजनेस किया, कितने क्लेम्स पे किए, क्या उनका क्या नेट का क्या रहा, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है वो आपका है पब्लिक सेक्टर ने, विच इज LIC, 39,037 करोड़ रुपीज इकट्ठा करा है। दिस इज 23-24 में 37,000 करोड़ रुपीज कलेक्ट किया। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने 76,469 करोड़ रुपीज करे थे 23-24 में, और इस साल करे 88,000 करोड़ रुपीज जो कलेक्ट किए फर्स्ट ईयर प्रीमियम, न्यू पॉलिसीज जो आप बाय करते हैं। टोटल इंडस्ट्री का लास्ट ईयर था 1,15,000 करोड़ रुपीज, इस साल रहा है 1,25,000 करोड़ रुपीज, मतलब 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम। इसी में अगर हम देखें सिंगल प्रीमियम कितना है, जो वन टाइम प्रीमियम वाली पॉलिसीज होती हैं। पब्लिक सेक्टर का था 1,83,000 करोड़ रुपीज, प्राइवेट सेक्टर का था 79,000, मतलब LIC ने 1,83,000 करोड़ रुपए सिंगल प्रीमियम में इकट्ठे करे 23-24 में, और इस साल करे हैं 1,89,760 करोड़ रुपीस, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सिंगल प्रीमियम LIC ने कलेक्ट किया फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स। प्राइवेट सेक्टर ने सिंगल प्रीमियम करा 79,264 लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर करा 82,000। तो लास्ट ईयर जो था इंडस्ट्री का था 2,62,000 करोड़ रुपीस इकट्ठे हुए थे, और अब हुए 2,72,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ यहाँ पे भी बढ़ा।
टोटल अगर इनका कर लेंगे तो लास्ट ईयर इंडस्ट्री टोटल था 3,78,000 करोड़ रुपीस, इस साल है 3,97,000, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए हमने न्यू प्रीमियम कलेक्ट किया फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स। रिन्यूअल प्रीमियम लास्ट ईयर का था 4,51,000 करोड़ टोटल पब्लिक और प्राइवेट मिला के, और इस साल है 4,88,000 करोड़। टोटल प्रीमियम की अगर बात करेंगे जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो 8,29,000 करोड़ रुपए पिछले साल में इकट्ठा हुआ, विच इज न्यू बिजनेस, सिंगल प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम। और इस साल है 8,85,000 करोड़ रुपीस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इकट्ठा किया है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बिजनेस एंड रिन्यूअल, जो आप पॉलिसी रिन्यू कराते हैं और जो नई पॉलिसी लेते हैं उसका साल की कलेक्शन है। इसमें अगर बोलेंगे प्रीमियम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये न्यू चीज ऐड हुई है, जो बाहर से प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 476 करोड़ रुपीस। वो LIC का ही दिखाया गया है कि LIC ने इंडिया से बाहर जो पॉलिसीज बेची 476 करोड़ रुपीस है, और इस साल है 398 करोड़ रुपीस। न्यू जो पॉलिसीज इशू हुई, ये तो था हमारा प्रीमियम, कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, उन प्रीमियम के अगेंस्ट हमने कितनी पॉलिसीज इशू करी। LIC ने टोटल 203 करोड़ पॉलिसीज इशू करी, 203 करोड़ पॉलिसीज। प्राइवेट कंपनीज ने 87 करोड़ पॉलिसीज इशू करी, और टोटल हुआ इंडस्ट्री टोटल 291 करोड़, ये था 23-24 का। इस साल कम है लास्ट ईयर से, 177 करोड़ पब्लिक सेक्टर ने LIC ने इशू करा, और 92.39 करा प्राइवेट सेक्टर ने, 270 करोड़ पॉलिसीज इशू की गई। नीचे देखना चाहे तो सेगमेंट वाइज प्रीमियम भी है कि किसका कितना प्रीमियम कहां पे गया, एन्युटी में कितना गया, हेल्थ में कितना गया, लाइफ में कितना गया। ये लाइफ इंश्योरेंस का ही है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में आप डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज होती है, एंडोमेंट होती है, टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक, ये सब आता है लाइफ में। जो आप देख पा रहे हैं 4C, दिस इज लाइफ, ये होती हैं सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। अगर कोई हेल्थ की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ हेल्थ पॉलिसीज देती हैं, तो ये उनका प्रीमियम कलेक्शन है। एन्युटी मतलब पेंशन पॉलिसीज, एन्युटी पेंशन में आता है। एंड फिर उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे डेथ क्लेम कितने पे हुए, पब्लिक सेक्टर ने 22,624 करोड़ के डेथ क्लेम पे करे, 22,000 करोड़ डेथ क्लेम पे करे, एंड 19,000 प्राइवेट सेक्टर ने पे करे। इस साल का है 24,000 डेथ क्लेम पब्लिक सेक्टर ने पे करे हैं, और 23,000 डेथ क्लेम प्राइवेट सेक्टर ने। टोटल 47,000 जो गया है डेथ क्लेम की तरफ गया है। मेच्योरिटी कितनी हुई वो भी मेंशन है यहाँ पे, कितनी पॉलिसी सरेंडर हुई वो भी मेंशन है। मतलब लास्ट ईयर में 2,29,000 करोड़ सरेंडर के थ्रू लोगों ने लिए थे, मतलब पॉलिसी इन बिटवीन ब्रेक कर दी। इस साल भी 2,33,000 करोड़ आपके लगभग सरेंडर के थ्रू पॉलिसीज ली गई हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे जो बेनिफिट दिए गए, लास्ट ईयर दिए थे 5,77,000 करोड़ का बेनिफिट दिया गया था बाय डेथ क्लेम, मेच्योरिटी, सरेंडर, मनी बैक, जो भी पे आउट एज अ पॉलिसी होल्डर को किया गया, चाहे वो डेथ के फॉर्म में किया गया, डेथ क्लेम पे किया गया, या मेच्योरिटी क्लेम सेटल किया गया, तो 5,77,000 करोड़ थे। इस साल हो गए 6,30,000 करोड़ दिए गए हैं। सो अगर हम जानना चाहें जो हम 47,000 करोड़ रुपीस पे किए गए, वो 47,000 करोड़ रुपीस डेथ क्लेम कितनी पॉलिसीज के अगेंस्ट पे किए, तो नंबर ऑफ पॉलिसीज अगर आप देखेंगे टोटल क्लेम्स फाइल किए गए 10,34,445 करोड़, 455 करोड़, जिसमें से 10,11,880 पे किया गया, 10,494 रेपुडिएट हो गए। रेपुडिएट होते हैं जो सेक्शन 35 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के अंडर पेएबल ही नहीं होते, क्लेम्स पेएबल नहीं थे। रिजेक्ट हुए 6,839, और अनक्लेम क्लेम है जिन्होंने क्लेम ही नहीं करा, 243 क्लेम्स अनक्लेम्ड है, और पेंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है 4,999, मतलब 4,999 कैरी फॉरवर्ड कर दिए टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज ऑन 31 मार्च 2025। परसेंटेज में बात करें 100% क्लेम अप्लाई हुए, जिसमें से 97.82% पे हो गए, बाकी पे नहीं हुए। अमाउंट की बात करेंगे तो 34,995 आपका अमाउंट पे हुआ, अप्लाई हुआ था, जिसमें से 33,697 पेएबल हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे देख लेंगे तो 96.29% है। इसी तरीके से इंडिविजुअल और ग्रुप बिजनेस दोनों का शो किया गया है, मैंने इंडिविजुअल की बात करी है। सो ये टेबल समरी है जो अभी हमने बात करी, कितना क्लेम पे हुआ बाय पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो अभी तो हमने बात करी कि लाइफ इंश्योरेंस में कितना क्लेम पे हुआ, अब हम बात करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना क्या बेनिफिट हुआ, क्या कलेक्शन हुई और क्या क्या क्लेम्स पे हुए। सो क्विकली देखते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और साही विच इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तीन सेगमेंट्स में बांटा, और एक स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस, 4 सेगमेंट में बांट के इंडस्ट्री टोटल बनाया गया है। 23-24 का अगर देखेंगे तो 90,252 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे पब्लिक सेक्टर के, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम था विद इन इंडिया, एंड दिस ईयर इट इज 95,252 रुपीज। तो टोटल अगर देखेंगे कि इंडिया और इंडिया के बाहर का वो होगा 94,000 लास्ट ईयर का पब्लिक सेक्टर का, और इस साल है 99,000 टोटल
पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का 1,55,090 करोड़ थे लास्ट ईयर, इस साल है 1,62,000 करोड़। टोटल थे 1,55,000 लास्ट ईयर भी, और इस साल भी 1,62,000 टोटल विद इन एंड आउटसाइड इंडिया टोटल। ही जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने लास्ट ईयर 33,119 करोड़ रुपीस इकट्ठे करे थे, इस साल करे हैं 38,414 करोड़ रुपीस। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, शुरू में हमने देखा था 8 कंपनीज हैं जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इंडस्ट्री टोटल जो लास्ट ईयर का था वो था 2,89,000 करोड़ रुपीस इकट्ठे किया था एज एन इंडस्ट्री विद इन इंडिया, और इस बार कलेक्ट किया है 3,07,000 करोड़ रुपीस विद इन इंडिया, एंड आउटसाइड इंडिया मिला के 293 था, इस साल है 3,11,000 करोड़ रुपीस, जो आपकी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं, इतने करोड़ इकट्ठे हुए फ्रॉम दोज पॉलिसी। इसमें फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, आप सबका सेग्रीगेशन देख सकते हैं। हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ जो पब्लिक सेक्टर ने लास्ट ईयर करा था 43,567 करोड़ रुपीस इकट्ठे किए थे, इस साल करे हैं 45,860 करोड़ रुपीस। प्राइवेट सेक्टर का 40,000 करोड़ रुपीस इकट्ठा हुआ था, इस साल हुआ है 43,144। अगर आप देखेंगे सबका थोड़ा थोड़ा 2-2 हजार लगभग बड़ा है, 3,000 प्राइवेट सेक्टर का 2,000 बड़ा है, और प्राइवेट सेक्टर का 3,000 बड़ा है, और पब्लिक सेक्टर का 2,000 करोड़ रुपए कलेक्शन बड़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर। सो टोटल इंडस्ट्री टोटल था लास्ट ईयर 1,16,694 करोड़ रुपीस इकट्ठे हुए थे हेल्थ में, इस साल इकट्ठे हुए हैं 1,27,417। तो हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसका टोटल प्रीमियम जो इस साल इकट्ठा हुआ है 1,27,417 रुपीस कलेक्ट किए गए। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं नेट इंकर्ड क्लेम्स भी हैं और पॉलिसीज इशूड भी हैं। टोटल कितनी पॉलिसीज इशू की गई अगेंस्ट दिस प्रीमियम, जो हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कितनी पॉलिसीज इशू गई। तो इंश्योरेंस नॉन लाइफ जो पॉलिसीज इशू हुई लास्ट ईयर थी 3359 लगभग 3360 पॉलिसीज इशू की गई, इस साल करी है 3913, लगभग 4,000 पॉलिसीज इशू की गई हैं जो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आती हैं। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये तो इंडस्ट्री का टोटल था, अब सिर्फ हेल्थ की बात कर लेते हैं, बिकॉज आप देखते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियोस आपको मिलती हैं, तो हेल्थ सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सो नेट इंकर्ड क्लेम्स बात कर लेंगे हेल्थ की, हेल्थ इंश्योरेंस ने कितने क्लेम्स पे करे। सो पब्लिक सेक्टर में पे किए गए 77,971 करोड़, ये 2023-24 का है ब्लू वाला। ग्रीन वाला इस साल का 81,141 करोड़ पे किए गए फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर ने लास्ट ईयर 73,000 करोड़ रुपीस हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से पे किए थे, इस साल पे किए हैं 82,000 करोड़ रुपीस। तो स्टैंड अलोन इंश्योरेंस ने लास्ट टाइम स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज साही जो इसे बोलते हैं 16,631 करोड़ रुपीस पे किए थे, इस साल पे किए हैं 21,182 करोड़ रुपीस इन फॉर्म्स ऑफ क्लेम्स। टोटल इंडस्ट्री का देखेंगे 1,72,000 लास्ट ईयर पे किया गया था, 1,72,000 करोड़, और इस साल पे किया गया है 1,88,000 करोड़ फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर सब मिला के। ये सेगमेंट वाइज इनकर क्लेम रेशियो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, इस साल की है 72% फॉर फायर, 73% फॉर मरीन, मोटर की है 85%, मतलब अगर 100 रुपीज इकट्ठे करे तो 85 तो क्लेम में ही दे दिए। हेल्थ इंश्योरेंस की भी लगभग 85.34 है। टोटल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो अगर 100 रुपए इकट्ठा होता है फ्रॉम द प्रीमियम पार्ट, 82% तो क्लेम्स में ही चला जाता है, 82 रुपीज क्लेम्स में चला जाता है आउट ऑफ 100। सो ये अगर देखना चाहें कि कितने ऑफिसेज हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 सिटीज तक लिया गया है। टीयर कैसे कैलकुलेट होता है, टीयर 1 की जो है जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है उसको टीयर 1 सिटी बोलते हैं। टीयर 6 है जहां पे 5,000 से कम की पॉपुलेशन है और बाकी सब इनके बीच में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिसेज पब्लिक सेक्टर के एज ऑन 31 मार्च 2024 लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस थे 5,000 और प्राइवेट सेक्टर के थे 6,500, टोटल थे 11,517 ऑफिसेज। एज ऑन 31 मार्च 2025 5,000 पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज हैं, वही सेम है, बड़े नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के 6,500 से 7,200 हो गए, तो टोटल 12,210 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेज हैं पैन इंडिया अक्रॉस डिफरेंट टीयर्स जो हमने अभी देखा। इसी तरीके से जनरल हेल्थ एंड स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस के ऑफिस भी देख लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट साही हमने डिवाइड किया गया है। एज ऑन 31 मार्च 2024 पब्लिक सेक्टर में थे 5,100 ऑफिसेज टीयर 1 से टीयर 6 सिटीज में मिला के। प्राइवेट सेक्टर के थे 2,954 ऑफिसेज और साही के थे 1,657 ऑफिसेज। टोटल 9821 ऑफिसेज थे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के, जनरल हेल्थ एंड स्पेशलाइज्ड। 31 मार्च 2025 में पब्लिक के ऑफिसेज कुछ बंद हो गए, 5,100 ऑफिसेज से 4,900 ऑफिसेज हो गए। प्राइवेट के 2,954 से 3,064, मतलब 100 ऑफिस बढ़े पूरे साल में। साही के 1,657 से 1,788, लगभग 1,700 ऑफिसेज बढ़े।
तो जो लास्ट ईयर 9800 था तो टोटल भी उतना ही रहा, क्योंकि कुछ पब्लिक इंश्योरेंस के ऑफिस क्लोज हुए। तो 9866 टोटल ऑफिस, लगभग 10,000 ऑफिस हैं आपकी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पैन इंडिया। नंबर ऑफ हमने देखे थे कितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं शुरू में, फर्स्ट पेज पे हमने देखा था। यहाँ पे और बाइफरकेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर में 1 है, 25 है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस में 4 पब्लिक सेक्टर है। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, और 21 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। तो टोटल 25 आपकी जनरल और हेल्थ की कंपनीज हैं। फिर हेल्थ में देख लेते हैं जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 8 कंपनीज हैं। री इंश्योरर है 12, पब्लिक सेक्टर 1 है और प्राइवेट सेक्टर 12 है। टोटल 74 आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में। एक हाईलाइट जो हमने पीछे भी आपके साथ शेयर किया था, बीमा अज़बा। तो बीमा अज़बा भी IRDAI की रिपोर्ट में आया गया है कि बीमा अज़बा आने वाले टाइम में आप देखेंगे सब इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको दिखेगा। बीमा अज़बा है बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब अगर आप कोई प्रपोजल डाल रहे हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस का कुछ टाइम होता है। तो प्रपोजल आपने डाला और प्रपोजल एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है, तो उतने टाइम तक आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहता है। बीमा अज़बा कहता है कि आपका अकाउंट उतने अमाउंट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। लेट्स से 25,000 आपको प्रीमियम पे करना था, इंस्टेड आप 25,000 पे करें, आप बीमा अज़बा के थ्रू ऑथराइज कर दें और 25,000 आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। मतलब वो अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते बट रहेगा आपके अकाउंट में ही। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो अमाउंट वहां से डेबिट हो जाएगा। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो अमाउंट रिलीज हो जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लंबा टाइम लगता है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करी और आपको रिफंड आने में टाइम लगता है, वो टाइम खत्म हो जाएगा, वो विंडो खत्म हो जाएगी। जहां पे बाकी पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जब कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बीमा अज़बा भी उसमें ऐड कर दिया गया है कि बीमा अज़बा के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने अकाउंट में, सो दैट स्मूथ और इजी रहे। अगर आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट होती है तो आपका अमाउंट डेबिट हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट होगी तो अमाउंट रिलीज हो जाएगा अकाउंट में, बिल्कुल हैसल फ्री। तो देखेंगे आपकी पॉलिसीज में बहुत जल्दी बीमा अज़बा कुछ कंपनीज ने कर भी दिया और कुछ कंपनीज आगे भी कर देंगी। अब बात लेते हैं TPS की। तो TPS जैसे कि आप जानते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनके थ्रू क्लेम सेटलमेंट होती है। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि आपकी क्लेम सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे एक TPA डेस्क होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करता है। आप इंश्योरेंस कंपनी कई बार ये आउटसोर्स कर देती है, एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर रखती है जो आपके क्लेम सेटल करते हैं। तो TPA का नेटवर्क क्या है वो देख लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2024 ये TPS थे। सो अब बात कर लेते हैं कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना प्रीमियम अंडरराइट किया लास्ट ईयर। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ने 40,000 करोड़ रुपए अंडरराइट करे, वेयरएज 2024-25 में 42,420 करोड़ रुपीस अंडरराइट करे। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ने 34,000 करोड़ रुपीस अंडरराइट करे 23-24 में। 24-25 में 37,000 रुपीज। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ने 37,000 करोड़ रुपीस प्रीमियम अंडरराइट करे, मतलब पॉलिसीज इशू करी। तो 1,70,000 करोड़ की हमारी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। इसी में ही बहुत इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो पर्सनल एक्सीडेंट एक सेगमेंट है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प करती है, मतलब इंडेमनिटी पॉलिसी है, हॉस्पिटल कोई आपको जाना पड़ जाए तो जो भी एक्सपेंसेस है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेयर करती है। सो जहां पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं आती वहां पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी काम आती है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई, उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद मान लीजिए वो बेड रेस्ट पे हैं, 4 हफ्ते 6 हफ्ते बेड रेस्ट पे ड्यू टू टेम्पररी डिसेबिलिटी, तो उस केस में आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी क्लेम देगी, जिसको वीकली बेनिफिट बोलते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में। डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। सो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर ने 2023-24 में 7,975 लाख को कवर किया, मतलब 7,900 लोगों ने पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज ली। 2024-25 में 9,422 लोगों ने, मतलब 9400 लोगों ने आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज ली, जिसका प्रीमियम आया 23-24 में 2,500 करोड़ रुपए और 24-25 में 3,400 करोड़ रुपए, लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने ही एडिशनल कलेक्ट किया थ्रू पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज। इनकट क्लेम रेशियो अगर बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर की थी 96.82%, 23-24 में, 24-25 में गिरकर हो गई 83.95%। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे 8,316 लाख पॉलिसी सेल की थी और अब हो गई 6,620 पॉलिसी सेल करी है, जिसका प्रीमियम लास्ट ईयर 4,468 करोड़ रुपए था, इस साल 4,273 करोड़ है। ऑलमोस्ट प्रीमियम उतना है लेकिन पॉलिसी कम होगी।
सो इनकट क्लेम रेशियो अगर देखेंगे तो 53% थी लास्ट ईयर, इस साल 51% है। तो इनकट क्लेम रेशियो ये होता है कि कितना प्रीमियम इकट्ठा करा और कितने क्लेम्स पे किए, वो आएगा इनकट क्लेम रेशियो। इसी तरीके से स्टैंड अलोन हेल्थ में आप देख रहे हैं 212 लाख पॉलिसीज थी 23-24 में, अब हो गई 261 लाख, टोटल 764, और ग्रॉस प्रीमियम लास्ट ईयर था 764 करोड़, इस साल था 906 करोड़ रुपए। तो इनकट क्लेम रेशियो थी 24% लास्ट ईयर, लास्ट ईयर थी 29.48%। तो टोटल जो हमारी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, 16,304 लोग कवर्ड हैं जिन्होंने एक्सीडेंटल पॉलिसी ली है और 8,600 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे किया है उसके अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं इनकट क्लेम रेशियो जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की है। पहले पब्लिक सेक्टर का देख लेते हैं। 24-25 की इनकट क्लेम रेशियो थी 94.45, ये है गवर्नमेंट बिजनेस। इंडिविजुअल बिजनेस की है 95.04, प्राइवेट सेक्टर की 97.92, ये गवर्नमेंट बिजनेस है जो गवर्नमेंट के तरफ से बिजनेस आता है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में। इंडिविजुअल बिजनेस जो रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल पॉलिसी होल्डर्स हमारे तरह से, वो आता है 84.91 का जो है एवरेज इनकट क्लेम रेशियो, मतलब 100 रुपए इकट्ठे करें तो लगभग 84 रुपीज क्लेम्स में गए। टोटल अगर देखेंगे इंडस्ट्री का, प्राइवेट सेक्टर का है 87.59, पब्लिक सेक्टर का 100.59, मतलब जितना इकट्ठा करा उतना क्लेम्स में पे कर दिया। तो इट इज एक्चुअली अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस ने अगर 100 रुपए इकट्ठा करा तो 68.73 क्लेम्स में पे करा। टोटल सारी 8 की 8 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की इनकट क्लेम रेशियो है। अब है इनकट क्लेम रेशियो कंपनी वाइज, मतलब अगर हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का कितना इनकट क्लेम रेशियो है वो देख लेते हैं। जो टेबल प्रोवाइड किया गया है वहां पे फायर का अलग है, मरीन का अलग है, मोटर का अलग है, हेल्थ का अलग है। हम हेल्थ की बात करेंगे यहाँ पे, बाकी डेटा आप देखना चाहें आपके सामने है। हेल्थ को मैं हाईलाइट करूंगी, जैसे कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स, देन पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स एंड देन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, उनका कितना कितना इनकट क्लेम रेशियो रहा, मतलब कितना प्रीमियम उन्होंने इकट्ठा करा और कितना पे करा, वो होता है इनकट क्लेम रेशियो। एक्को जनरल का अगर आप देखेंगे 23-24 में था 56.91% ICR और अब है 57.82। बजाज एलियांस का 84.96 था, नाउ इट इज 87.31। सिमिलरली थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, HDFC अर्गो का अगर आप देखेंगे 80.98 था लास्ट ईयर और इस साल है 84.85, मतलब 100 रुपए में से 84 रुपीज का क्लेम पे कर दिया। ICICI लोम्बार्ड का था 78.85, नाउ इट इज 82.24। इफ्को टोक्यो का 107 था, विच इज अगेन अ लॉस मेकिंग, मतलब 100 रुपए इकट्ठा करके आप 107 का क्लेम पे कर रहे हो, एंड देन नाउ इट इज 83.74। और नीचे आ जाते हैं नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लास्ट ईयर इट वाज 59.40, नाउ इट इज दिस ईयर जो 31 मार्च 2025 को जो क्लोज हुआ है दैट इज 101.89, मतलब अगेन लॉस मेकिंग। ऐसे ही आप देखेंगे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 89.42 लास्ट ईयर था, इस साल है 87.34। टाटा AIG का लास्ट ईयर था 77.94, दिस ईयर इट इज 76.24। तो टोटल प्राइवेट सेक्टर का जो हमने बात की थी 83.46 इज द इनकट क्लेम रेशियो, सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का मिला के 100 रुपए इकट्ठा करा, 83 रुपीज वापस दे दिया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में अगर हम देखेंगे, नेशनल इंश्योरेंस का लास्ट ईयर 90 था, इस साल 96% है। न्यू इंडिया का लास्ट ईयर 105 था, इस साल 100.98 है। ओरिएंटल का 101 था, 102 है, और यूनाइटेड का 109 था, अब 97 है। तो सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज अगर आप देखेंगे तो दे आर, मतलब उनका इनकट क्लेम रेशियो काफी हाई है। तो 99.84 एवरेज है फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी। 100 रुपए इकट्ठा करा, 99 तो दे ही दिया क्लेम्स में। अब बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की। आदित्य बिरला का लास्ट ईयर था 78.31, दिस ईयर इट इज 71.50। केयर हेल्थ वॉज 57.69, अब है 64.53। गैलेक्सी, क्योंकि न्यू कंपनी अभी आई है तो अभी इसका इनकट क्लेम रेशियोज डेटा नहीं आया है। मणिपाल सिग्ना का लास्ट ईयर था 63.78, इस साल है 74.81। नारायणा भी इसी साल आया तो उनका डेटा भी अवेलेबल नहीं है। नीवा बुपा का 59.02 था लास्ट ईयर, दिस ईयर इट इज 61.22। स्टार हेल्थ का 66.47 था, दिस ईयर इट इज 70.30। तो अगर हम एवरेज देखेंगे, एवरेज है स्टैंड अलोन का 68.06, लास्ट ईयर था 63.63, विच इज बेटर दिस ईयर। तो हम टोटल एवरेज देखेंगे सारी कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, आपका 86.35 था 23-24 में और अब है 85.34। तो ये सारा क्लेम सेटल हुआ है जो हमने बात करी, जो रेशियोज हैं, ये इतने रुपए कस्टमर को दिए गए हैं, पॉलिसी होल्डर को दिए गए हैं,
ये पैसा टीपीए के थ्रू भी जाता है, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम के थ्रू भी जाता है। आइए देखें कैसे। तो टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक थर्ड पार्टी है जो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में, और वो असिस्ट करते हैं फॉर क्लेम्स। कई कंपनीज हैं जो टीपीए के थ्रू आउटसोर्स करती हैं अपना क्लेम्स, कई इंश्योरेंस कंपनीज, कई इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम बिठाती हैं। सो देख लेते हैं कैशलेस जो क्लेम सेटल हुए, टीपीए ने करे 136 कैशलेस क्लेम सेटल करे, 136 करोड़ के कैशलेस क्लेम सेटल करे पूरे साल में टीपीए के थ्रू जो हुए, और इन हाउस सेटल किए गए 52 करोड़। मतलब अगर 136 करोड़ टीपीए ने क्लेम सेटल करे एक्सटर्नल पार्टी ने, और 52 करोड़ उनके इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम, इंश्योरेंस कंपनी की अपनी क्लेम सेटलमेंट टीम होती है जो खुद ही हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करती है रादर देन अ थर्ड पार्टी। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट कंपनीज में जनरली आपको टीपीएस मिलते हैं जहां पे एक थर्ड पार्टी के थ्रू क्लेम सेटल हो रहा है। लेट्स से आपकी यूनाइटेड से पॉलिसी है, लेकिन टीपीए होगा विपुल या मेडी असिस्ट या जो भी टीपीए है, टीपीए की पूरी लिस्ट होती है, वो टीपीए के थ्रू क्लेम सेटल होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में मोस्टली इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम होती है। तो टोटल कैशलेस क्लेम्स साल में जो हुए दैट इज 188.95 करोड़ के क्लेम्स हुए, 188 करोड़ के क्लेम्स हुए, जिसका अमाउंट था 62,000 करोड़ रुपीज कैशलेस क्लेम पे किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू। और बाकी क्लेम है रीइंबर्समेंट। तो मतलब 67% लोग अभी भी कैशलेस में ही क्लेम ले रहे हैं। कैशलेस होता है आप सिर्फ हॉस्पिटल जाइए और वहां से आप सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू दी हॉस्पिटल और आप घर आ जाते हैं। रीइंबर्समेंट होता है पहले आप पे करते हैं और आप फिर क्लेम करते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। वो कितने क्लेम्स हुए? लगभग 30% क्लेम, 29.34 रीइंबर्समेंट थे, बाकी आपके कैशलेस क्लेम्स थे। तो रीइंबर्समेंट में भी आप देखेंगे 29% क्लेम्स रीइंबर्समेंट के थ्रू हुए, कुछ टीपीए के थ्रू हुए और कुछ इन हाउस हुए। तो लगभग 59% क्लेम्स अभी भी टीपीए के थ्रू सेटल हो रहे हैं, मतलब अभी भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हो रहे हैं, और बाकी के जो है वो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम के थ्रू हो रहे हैं। सो अब देख लेते हैं कि ये जो आपके घर में इंश्योरेंस पॉलिसीज आती है कहाँ से आती हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स अगर आप देखेंगे तो 55 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जो आपके घर घर पॉलिसी लेकर आते हैं। जो इंश्योरेंस फॉर ऑल आईएडीए का सपना है वो एजेंट्स पूरा करते हैं। 27 लाख आपके पीओएसपी हैं जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, 661 कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, 22 वेब एग्रीगेटर्स हैं, और IMF MISP हैं 26,000, 771 इंश्योरेंस ब्रोकर्स और 1 लाख माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। जो 55 लाख हमने बोला इंडिविजुअल एजेंट्स, उसमें से कितने मेल्स कितने फीमेल्स हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। सो अगर आप देखेंगे टोटल इंडस्ट्री में 55 लाख एजेंट्स में से 37 लाख मेल हैं और 17 लाख फीमेल हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे को याद है जब 2005 में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब फीमेल्स होती ही नहीं थी इंश्योरेंस में, मतलब देवर मेल्स, पूरे रूम में सिर्फ मुझे मेल्स ही दिखते थे कभी भी मैं मीटिंग्स के लिए जाती थी। तो बट दिस इज अ गुड फिगर जो मैं देख पा रही हूँ, बट अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब 68% जो फोर्स है वो मेल्स की है, 32% फीमेल्स की है। धीरे धीरे ये बढ़ेगी और बहुत अच्छी बात है बढ़ेगी। एंड मतलब 37 लाख जो है वो मेल एजेंट्स हैं और 17 लाख फीमेल एजेंट्स हैं। सो अब यहाँ पे क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और क्लेम नहीं मिलता या कोई ग्रीवेंस है तो आप इंश्योरेंस कंपनी पे ग्रीवेंस भी रेज करते हैं, तो उसके लिए हमारा बीमा भरोसा पोर्टल है। सो बीमा भरोसा पोर्टल पे अगर आप देखेंगे वहां पे कितने क्लेम्स एक्चुअली में रजिस्टर हुए वो सब डेटा भी अवेलेबल है। 2024-25 में 74,000 ग्रीवेंस रिपोर्ट किए गए और बीमा भरोसा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, और लगभग 46,000 रिपोर्ट किए गए फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक के सारे एड्रेस हुए एज ऑन 31 मार्च, कोई भी पेंडिंग नहीं था, गए सारे के सारे क्लोज किए गए। Whereas प्राइवेट सेक्टर में 45,771 ग्रीवेंसेस क्लोज की गई, 554 पेंडिंग थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर में 38,000 ग्रीवेंस रिपोर्ट की गई जिसमें से 30,000 सेटल हो गई और 8200 अभी भी पेंडिंग थी 31 मार्च 2025 पे। 98,000 प्राइवेट सेक्टर के क्लेम्स रिपोर्ट किए गए थे और 97,000 अटेंड किए गए थे, 1405 पेंडिंग थे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टोटल 2,57,000 ग्रीवेंस रेज की गई लाइफ और हेल्थ मिला के, जिसमें से 247 रिजॉल्व की गई, सिर्फ 10,000 पेंडिंग थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो हम जो बोलते हैं कि अनबायस्ड पार्टी है जो हमारी उसका ध्यान रखती है, दैट इज आईएडीए हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। तो तभी ये सारे इनिशिएटिव, बीमा भरोसा, बीमा आजमा, ये सब आईएडीए के इनिशिएटिव्स हैं। आईएडीए के एनुअल रिपोर्ट के एंड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो समरी है जो भी हम बात कर रहे हैं। आप देखना चाहे देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 362। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो हमने अभी बात करी है। तो दिस इज स्टेटमेंट 3। यहाँ पे कितना इंश्योरेंस कंपनी ने, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना प्रीमियम अंडरराइट किया। हमने टोटल तो बात की थी कि टोटल हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी है, तो हमने बात की थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 71,000 करोड़ रुपीस की पॉलिसीज प्रीमियम अंडरराइट करा।
आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 48,000 करोड़ का प्रीमियम अंडरराइट करा। देन देयर इज एक्सिस मैक्स लाइफ जिन्होंने 33,000 करोड़ का प्रीमियम अंडरराइट करा। एलआईसी ने 4,88,000 करोड़ का प्रीमियम अंडरराइट करा। तो 8,85,000 करोड़ की जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी वो इस तरह से सेग्रीगेटेड है। ये स्टेटमेंट भी आप रेफर कर सकते हैं। उसी में आगे देखेंगे लिंक्ड एंड नॉन लिंक्ड की कितनी पॉलिसीज यूलिप वाली थी, कितनी टर्म इंश्योरेंस थी, वो सब भी आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की सॉल्वेंसी रेशियो भी आप देख सकते हैं कि कितनी सॉल्वेंट है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। मार्च 2025 में एलआईसी की सॉल्वेंसी रेशियो थी 2%, आदित्य बिरला की 1.88%, अवीवा की 2.70%, बजाज अलियांस की 3.59%, एचडीएफसी की 1.94%, आईसीआईसी की 2.12%। ये हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है। टाटा आई लाइफ की 1.80%। ऐसे ही सॉल्वेंसी रेशियो आप जनरल, हेल्थ एंड स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स की भी देख सकते हैं। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग है। ये क्वार्टरली आपका आती है रिपोर्ट। तो मार्च 2025, दिसंबर 2024, सितंबर 24 और उससे पहले जून 2024 की भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर बताया गया था कि सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उनके लिए डेडिकेटेड डेस्क दिया हुआ है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है। उनके प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और डेडिकेटेड डेस्क उनको अवेलेबल है, मतलब उनको एक डेडिकेटेड सर्विस भी मिलेगी। वो भी आईआरडीए रिपोर्ट में मेंशन्ड है। सो अगर हम ये रिपोर्ट देखें 24-25 काफी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है एंड इससे बस एक चीज पता लगती है कि हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट्स के बारे में। आईआरडीए की रिपोर्ट में भी यही सब कुछ मेंशन्ड है। एंड मैं और मेरी टीम, जो मेरी वुमेन आर्मी जिसे मैं बोलती हूँ, वुमेन आर्मी एट हरिपत्ती, आपकी सर्विस पे है। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना चाहें, आप हमें कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कीजिए ऑन द गिवन नंबर्स। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।